हेलो हेलो हेलो। नजर बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले वाली वीडियो हमने क्या बताया था, पूरे सूत्र बता दिए थे, पूरे फॉर्मूले बता दिए थे, कॉन्सेप्ट बता दिए थे। वहां पे एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस भी हम कराए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके कॉन्सेप्ट वाली नोट है, नोट्स आपने बनाए हैं जिसमें फॉर्मूले कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं आप, उसको आप सामने रखें, ठीक ना। मेरी बात एक सलाह मानिएगा, क्योंकि फॉर्मूले कभी याद नहीं किए जा सकते हैं। मैथ के इतने फॉर्मूले होते हैं और दूसरी बात अगर उनको याद करते हैं आप ना, तो आप उन्हें भूल जाएंगे, ठीक ना। तो हमारी आप यही सलाह मानिए कि क्या करिए, आप उन फॉर्मूले को अपने सामने रखिए, ठीक ना। मतलब अपने सामने जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो वो सामने आप रख लीजिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए और आप देखते रहिए, ठीक ना। उससे जल्दी आसानी से मतलब याद भी हो जाएगा और आपको कोई तकलीफ भी होने वाली नहीं है। तो मेरी आप सलाह जरूर मानिएगा कि आप इसी तरीके से क्या करें, सारे क्वेश्चंस के सारे जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को आप देखिए, फॉर्मूलों को लिखना जरूरी है, उन्हें यूज में लाना जरूरी है। जब उन्हें आप यूज में लाते हैं ना तो जल्दी याद होते हैं, ठीक ना। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि नोट्स जो है आपके फॉर्मूले अपने सामने रखिए और आप क्वेश्चंस को लगाइएगा, ठीक ना। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए इसमें, देखिए हमने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं सॉल्व करना है, ठीक ना। कोई भी क्वेश्चंस यहाँ मतलब देख करके आप नहीं समझ सकते कि यही इसका मेथड लगेगा। मतलब पहली बार आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे, समझेंगे, देखेंगे, जैसे हम आपको बताते हैं, ठीक ना। देन अगेन आपको क्या करना है, जब आप नेक्स्ट बार उसे लगाएंगे, नेक्स्ट बार रिविजन करेंगे, तो आप सोचने का प्रयास करें कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब कोई यहाँ पर देख करके आप नहीं समझ सकते क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा कि आप पहली बार लगा रहे हैं, ठीक ना। जब इसे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आप लगाएंगे तब आप समझेंगे कि हाँ, इस सवाल को ऐसे ही क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ऐसे ही लगाना है, ठीक ना। तो ये हैबिट होनी चाहिए, ठीक ना। ये सवाल लगाने की मतलब क्वेश्चन लगाने की हैबिट होती है। आप सवाल दे करके ही समझ आते हैं, इस तरीके से सवाल लगते हैं, ठीक ना। वो तब आएगी जब आप सवाल को क्या करेंगे, बार बार लगाएंगे, रिपीट करेंगे, ठीक ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और समझने का, एकदम आराम समझने का प्रयास करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, हमारे पास बहुत समय है, अभी हमारे पास बहुत समय है, आराम से काम करते हैं, धैर्य पूर्वक, ठीक ना। दिल पे हाथ रख करके धीरे धीरे काम करिएगा, स्लोली स्लोली। चलिए अच्छा, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया है। क्या हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 है, tan इनवर्स x अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब हम कैसे समझें, इस रूट को कैसे गायब करें, इसको सिंप्लीफाई करना है, सरलतम रूप में हमको रखना है, ठीक ना। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। अब यहाँ रूट के अंदर क्या होल स्क्वायर अगर बन जाए तो हमारा काम हो जाता है, ठीक ना, क्योंकि रूट के बाहर तो भी आएगा, ठीक ना। अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस, देखिए 1 माइनस में चाहिए, से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है। वैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब 1 माइनस वाला हमको चाहिए, ठीक है जी। तो 1 माइनस साइन देगा या तो कॉस देगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ 1 है ही नहीं, यहाँ हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि ए स्क्वायर है, मतलब ए को गायब करना होगा, 1 माइनस लाना होगा, ठीक ना। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है जी, अगर एक्स के साथ भी एक्स स्क्वायर बन जाए, अगर एक्स के साथ भी क्या बन जाए, एक्स स्क्वायर बन जाए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, ठीक ना। मतलब यहाँ सोचने का जो तरीका हुआ कि जो हम एक्स की वैल्यू लेट करेंगे, मतलब जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना, जो हम मानेंगे x इज इक्वल टू, उसके साथ हमें a भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से नीचे से a स्क्वायर क्या कर सकते हैं, फिर कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे काम बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों का चीज बन रहे हैं, क्या बन रहा है, यहाँ पर कॉस भी रख सकते हैं और साइन भी रख सकते हैं, ठीक ना। अब हमें अच्छा कौन है, साइन रखना चाहिए, कॉस रखना चाहिए, कोई भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक देखिए, अब हम इसके अलावा बेस्ट कौन है, साइन कॉस में ऊपर यहाँ देखिए हमको हमको काटना होता है, ठीक ना। यहाँ पर दिया है 10, अगर यहाँ पर भी जो हमारा आए वो भी 10 है, 10 कटेगा। अगर ऊपर साइन हो जाए, नीचे कॉस हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा, 10 आएगा और 10 से 10 उड़ जाएगा। अगर यहीं पे कॉस रख दोगे तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, इसका मतलब फिर क्या बनेगा, कॉट बन जाएगा। वो थोड़ी सी परेशानी, मतलब परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है, थोड़ा उसको भी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम साइन मानते हैं, तो x इक्वल टू ए साइन थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं, ए साइन थीटा मानते हैं। अगर यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू देखें सही, तो इसको इधर लाएंगे ए को, तो x अपॉन ए हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए आएगा, ठीक है जी। इतनी चीजें हमने यहाँ पर क्या की, मान लिए। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी वैल्यू पुट कर दीजिए आप,
टेन इनवर्स यहाँ पर क्या रखेंगे, ए साइन थीटा अपॉन रूट में ए स्क्वायर, जब यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप ए साइन थीटा, ठीक है जी, और ए स्क्वायर क्या करिए आप, ए स्क्वायर आप बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 माइनस क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है जी। और यहाँ पर जानते हैं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक ना, उससे हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने पुट किया यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा और बटे यहाँ पे रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों स्क्वायर हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ए साइन थीटा बटे हमारे पास ए कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए ए से ए हमारे पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और जैसे ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, टेन इनवर्स और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, ये भी क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। टेन से टेन यहाँ आप क्या करो, टेन से टेन आप यहाँ पे उड़ा दो, सिर्फ हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा क्या, वो सिर्फ बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थीटा बचेगा। क्या बचेगा, थीटा। और थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपने रखा है क्या, यहाँ पर। ठीक ना, तो सिंपल से इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक सेकंड, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, देखिए एकदम आराम से, कोई तकलीफ आपको हो रही है, एकदम आराम से सरलतम रूप में आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक ना, कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं हो रही, एकदम आसानी से हम क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें जितनी भी प्रॉब्लम है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हम देखिए आगे की बात करते हैं। ठीक ना, अब आगे क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, टेन इनवर्स एक्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक ना, अच्छा देखिए एक्स की वैल्यू अगर एक्स के हिसाब से आप देखिए, किसके, एक्स के हिसाब से अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पर थोड़ा देखने को मिल जाएगा क्या, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर अगर हम 3 tan x की बात करें, एक सेकंड, 3 tan इनवर्स अगर x की बात करें तो क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है जी, उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ बन करके दिख रहा है आपको। ठीक ना, एक्स भी, एक्स क्यूब भी है, यहाँ पर जहाँ 1 है वहाँ पे क्या है, ए क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब इसी के हिसाब से बन रहा है। अब बस दिक्कत किस बात की है, दिक्कत एक ही बात की यहाँ पर है, किस चीज की, यहाँ पर थोड़ा इसको हटा देते हैं, किस चीज की दिक्कत है, दिक्कत एक चीज की है कि यहाँ पे ए है। ठीक ना, अब ए को हमको रिमूव अगर कर दें तो हमारा काम हो जाए। ठीक ना, मतलब जो भी एक्स की वैल्यू आप लेट करिए उसके साथ ए जरूर लीजिए। ठीक ना, तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं कि माना एक्स इज इक्वल टू, अब देखो टेन तो मानना ही पड़ेगा, तो टेन थीटा इसके साथ ए ले लेते हैं। ठीक ना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट में, थीटा इज इक्वल टू किसके, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए बनेगा। ठीक है जी, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए बन जाएगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे हम सिंपल से पुट करते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास बनेगा टेन इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू, यहाँ पे क्या रख रहे हैं, ए टेन थीटा रख रहे हैं। ठीक है जी, और माइनस यहाँ पे रखेंगे तो ए क्यूब और टेन क्यूब थीटा बन जाएगा भाई, और नीचे ए क्यूब माइनस यहाँ पे 3a इंटू ए स्क्वायर और यहाँ पर बनेगा टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्टेप और अगर इसमें किया जाए तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 3a क्यूब और टेन थीटा। ठीक है जी, और माइनस ए क्यूब और टेन क्यूब थीटा और अपॉन ए क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब देखो ए क्यूब ऊपर भी है और ए क्यूब नीचे भी है, तो आप इसे कॉमन कर लीजिए, ए क्यूब जब बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, थ्री टेन थीटा और यहाँ पर टेन क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पे ए क्यूब फिर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी,
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ बच करके तैयार हुआ, मतलब बन करके तैयार हुआ, अच्छा बच करके तैयार हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक इसका फार्मूला है, tan 3 थीटा का फार्मूला है और यहाँ सिंपल सा इनको उड़ा दो भाई। उड़ा दिए तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 3 थीटा बचा और 3 और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x अपॉन ए। सिंपल सा आंसर, कितना सुंदर सुंदर आंसर आ रहे हैं, ठीक ना। सुंदर सुंदर तो आ रहे हैं पर सोचने की मेमोरी भी आप बढ़ाइए, ठीक ना, कि कैसे हमको लेट करना है, कैसे चीजों को हटाना है। ये देखिए तभी हम कर सकते हैं जब हमें फार्मूला 100% सही से याद हो, ठीक ना। जब फार्मूला में सही से 100% याद होते हैं तो हम समझ सकते हैं, मतलब रिलेट कर पाते हैं कि कैसे इसको सूत्र में कन्वर्ट करें, कैसे इसको हटाएंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक के क्या मान ज्ञात करना है। अच्छा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा, ये tan इनवर्स है, ठीक ना, क्या है tan इनवर्स और यहाँ पे है साइन इनवर्स, क्या है साइन इनवर्स है, ठीक है। अच्छा यहाँ tan इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक। अच्छा ये बात ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन सी आपके सामने है ना, वो जो पहले एक्सरसाइज नहीं किए थे, उससे जो पहले कंसेप्ट लगाए थे उसी में से हो जाएगा। यहाँ जो सेकंड वीडियो में जो कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला बताए उसके लगने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले वाले से कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसी पे ट्राई करते हैं पहले वाले से। अब पहले वाले से क्या ट्राई करेंगे सर जी, वही ट्राई करेंगे जो आप समझ रहे हैं। क्या दिया गया है आपको, आपको दिया गया है tan इनवर्स और 2 cos फिर यहाँ पे 2 sin इनवर्स 1/2, ये आपको गिवन है सी। अच्छा गिवन है तो फिर लगाना पड़ेगा, लगाइए। अच्छा चलिए लगाते हैं। तो tan इनवर्स, अब यहाँ पर 2 cos, अब आपको यहाँ पे देखना है कि कब वैल्यू उसकी होती है साइन की, कब वैल्यू होती है साइन की 1/2, तो साइन होता है क्या π/6, 30 का मान होता है, ठीक है जी। अब यहाँ देखें साइन से साइन इनका हट जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास वो देखते हैं। यहाँ हमारे पास बचा tan इनवर्स 2 cos और यहाँ पर जो हमारे पास बचा 2 इंटू π/6 बचा और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ काट सकते हैं, 3 आएगा, कितना आएगा 3। तो यहाँ हमारे पास जो बन करके तैयार हुआ बच करके वो tan इनवर्स 2 cos यहाँ पर π/3 और cos 60 दिया है और cos 60 का मान जो होता है कितना होता है 1/2 होता है। अब यहाँ से 2 से 2 उड़ा देंगे तो हमारे पास जो बन करके आया बच करके जो तैयार हुआ वो हुआ है, वो क्या हुआ है, वो हुआ है tan इनवर्स tan 1, ठीक है। क्या बना tan 1 बना और एक मिनट tan 1 का tan इनवर्स 1 आया, ठीक ना, tan इनवर्स 1 आया। अब 1 कब होता है वो ध्यान रखिए, वो होता है tan π/4 पर। अब इन tan को क्या करो उड़ा दो और सिर्फ जो बचा हमारे पास वो बचा क्या π/4 बचा और यही हमारे पास क्या आंसर आया, ठीक ना। तो एकदम आराम से, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो मतलब जो भी है क्वेश्चंस को आप देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट है सब हमने कहा एक्सरसाइज पहली वाली जो हमने इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था वही है, दूसरा कुछ इसमें नहीं लगाया हम, कुछ भी हम नहीं लगाए हैं, ठीक ना। तो हम यही कह रहे हैं ना कि जो भी हम देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूले लगते हैं हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद ही क्या करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है, आप अच्छे से करिएगा। चलिए वही बकवास बार बार मत क्या करिए सर जी, ठीक है सही नहीं करते हैं। चलिए अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा सा है, क्वेश्चन तो आप देख लीजिए। हाँ क्वेश्चन इतना बड़ा होता है पर इतना बड़ा भी नहीं है जी, इतना बड़ा भी नहीं है। हम आपको याद दिलाने का प्रयास करते हैं। करिए सर जी, करिए करिए करिए। आप जानते हैं 2 tan थीटा, 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले साइन और कॉस में, ठीक है। क्या था साइन में, साइन इनवर्स 2x अपॉन क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कॉस में क्या था, कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही दोनों फॉर्मूले थे tan के, ठीक है। अब देखिए उसी पे हमको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे x है तो x है, यहाँ देखिए यहाँ x है और यहाँ क्या है y है तो y रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, tan दिया गया 1/2, ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए तो हमारे पास क्या ले सकते हैं 2 tan इनवर्स x लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स यहाँ y है तो y छाप दो, ठीक है जी, छाप दिए हम। अब यहाँ पे 2 कॉमन कर लीजिए, 2 जैसे आप बाहर निकालेंगे
और यहाँ बच जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। क्या बचेगा? टेन इनवर्स वाई बचेगा। ठीक है, 2 से 2 आप क्या करो, हटा दो इनको, 2 से 2 को। अब यहाँ पर जो बचा वो बचा हमारे पास टेन, अच्छा टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है जी। और यहाँ से आप देखेंगे तो फिर 10 से 10 उड़ जाएगा और जो हमारे पास बचा वो बचा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और यही हमारे पास क्या हो गया? आंसर। ठीक है, यही हमारे पास क्या है? आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए, सिर्फ क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है, ठीक ना, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ आपको बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, मतलब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जितने अभी कर चुके हैं उनसे बड़े क्वेश्चन मतलब फॉर्मेट लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर एंड थोड़ा सा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप सिंपल सा क्या आपको दिखाया गया है। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हम पहली एक्सरसाइज से कर, मतलब जो पहली एक्सरसाइज पहले जो कॉन्सेप्ट पड़े उसी कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देखिए तो क्या सिंपल सभी हम लोग यही ना कर रहे हैं जी, कि साइन इनवर्स, अगर साइन थीटा है तो उड़ा दो इनको, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ और थीटा बचेगा, मतलब थीटा यहाँ निकल आता है, यही कहने का मतलब है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ भी क्या करिए आप, साइन से साइन को उड़ा दीजिए और 2 पाई बाई क्या हो जाएगा? 3। इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। फिर से आप देखिए, चीजों को समझने का प्रयास करिए। 2 पाई बाई 3 है और आपको हमने बताया था क्या, एक चीज हमने आपको बताया था, मुख्य मान। क्या बताया था? मुख्य मान, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, और रेंज जिसे आप क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर। इन सब चीजों की चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर हुई थी तो फिर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, और ये आप जानते हैं कि साइन इनवर्स जो x होता है उसका जो रेंज होता है, जो मुख्य मान होता है, वो होता है क्या? x बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से क्या, नहीं नहीं, एक सेकेंड x नहीं, y बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, मतलब माइनस 90 और 90 के बीच में। और 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है कितना? 120। 2 पाई बाई 3 का मतलब है 120 डिग्री, और 120 डिग्री क्या पाया जाएगा? क्या? माइनस 90 और 90 के बीच में। इसका मतलब हम लोग गलत कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग गलत कर रहे हैं। ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है। अब हमको क्या करना होगा? सही आंसर का चयन करना होगा। ठीक ना, आप देखिए कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स, साइन दिया गया है 2 पाई बाई 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन क्या, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ठीक ना, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन इनवर्स क्या बन जाएगा? साइन पाई बाई 3। अब इनको उड़ा दीजिए आप और आंसर आ जाएगा इसका क्या? इसका आएगा पाई बाई 3। और आप जानते हैं कि पाई माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में क्या आ जाएगा? ये पाई बाई 3 भी आएगा, मतलब माइनस 90 और 90 के बीच में 60 डिग्री तो आता ही है। इसका मतलब अब ये करेक्ट आंसर है, अब सही आंसर है। अगर आप वैसे लगाते हैं तो गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेंज से बाहर हो जाएगा, और जब रेंज से बाहर हो जाएगा तो सही मान नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। अब यहाँ भी आप उड़ाना चाहें उड़ा सकते हैं, पर यहाँ भी क्या होगा जी? गलत हो जाएगी, क्योंकि 3 पाई बाई 2 का मतलब 3 पाई बाई 4 का मतलब था 135। और जो tan इनवर्स का मान होता है, जो tan इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है, क्या मुख्य मान होता है जी, वो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही पाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, तो जब अब यहाँ पे 135 तो 90 से ज्यादा ना हो गया, इसका मतलब इसको भी हमें क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। किसको? इन्हीं को जी, जो आपके सामने हैं। 3 पाई बाई 4 है, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस क्या, पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं, हम तो सब जानते हैं सर जी, बस आप ही नहीं जानते हैं। अच्छा जी, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा होता है, इसलिए माइनस टेन पाई बाई 4 होता है, 4 लिख देंगे। और आप जानते हैं tan माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है जी, ये हम आपको पहले बताएंगे, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, पहली वीडियो में। ठीक ना जी, अच्छा तो अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या ले सकते हैं वो समझते हैं। अगर ये थीटा अगर ये है, सिंपल से इसको क्या करेंगे हम लोग? बाहर निकालेंगे, क्या बनेगा? ये माइनस टेन
इनवर्स tan क्या पाई बाई 4, और सिंपल से इनको क्या करो आपस में इन दोनों को उड़ा दो, और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा माइनस पाई बाई 4। ये हुआ आंसर। और tan है जिसका मुख्य मान आप देख रहे हैं किनके बीच में मिल रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई, मतलब यहाँ माइनस 90 से 90 के बीच में, और यह वैल्यू माइनस 45, इसलिए इनके बीच में मिलेगी, और ये करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर आंसर होगा करेक्ट। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, और बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा मजा आएगा और दिमाग भी लगाना होगा। ठीक है जी। अच्छा, दिमाग क्या लगाना है सर जी? दिमाग हमें कुछ नहीं लगाना है, दिमाग हमें वही लगाना है जो हम जानते हैं। ठीक है जी। अब जानते क्या है, देखिए बाहर यहाँ पर ध्यान रखिए आपके पास क्या है 10, तो अंदर वाली भी क्वांटिटी अगर 10 में हो जाए तो 10 तब कट जाएगा। ठीक ना, 10 इनवर्स अगर अंदर हो जाए तो तब ये चीज कटेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पे अंदर 10 इनवर्स बनना होगा। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए साइन है, साइन को tan में कैसे बदलते हैं हमने आपको बताया है, तो आपको कॉट कैसे टर्म ले आएंगे ये भी हम आपको बताया है। ठीक ना, अच्छा दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं। अगर कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू देखें तो tan इनवर्स क्या होता है 1/x, ये सिंपल से हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन साइन इनवर्स को अगर आप tan में ले जाना चाहते हैं, किसमें, tan इनवर्स। ठीक ना, तो हमने आपको पहले ही बताया था इस तरीके से, ये लंब है, लंब x है, कर्ण कितना 1 है, तो ये कितना आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड वीडियो हमने आपको सब बताया था लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो x मान क्या उतना हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले हमारे पास आ गए और दोनों फार्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। अच्छा इस्तेमाल करिए सर जी, जल्दी से करते हैं। ठीक है जी, tan यहाँ पर अगर साइन को ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स। ठीक है, x वैल्यू कितनी है 3/5 है, और अपॉन हमारे पास रूट में 1 माइनस 3/5 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे tan इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3 क्या 2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें तो tan, अब यहाँ पर आपके पास tan इनवर्स यहाँ पे क्या है 3/5 है, और यहाँ पर नीचे जो हमारे पास बनेगा ये 9 बटे कितना होगा 25, तो 25 गुणा करेंगे तो 25 माइनस 9 बटे कितना हो जाएगा 25। ठीक है जी, और प्लस यहाँ पर बनेगा tan इनवर्स 2 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए tan और tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए क्या आएगा 4/25, 5 से 5 कटेगा 3 बटे कितना आ जाएगा 4। देखिए स्टेप आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए आपको स्टेप भी बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेप बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब वहाँ दिखाना है दिखा दीजिए। ये कितना है 16 बटे कितना आएगा 25 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर tan इनवर्स 2 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अगर आपको स्टेप बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे tan इनवर्स, अब यहाँ पे 4/5, अब चाहे तो अभी और भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 बटे कितना 5। अब यहाँ से 5 से 5 क्या होगा उड़ेगा, और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा tan इनवर्स 2 कितना 3। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास बन करके तैयार हुआ जी वो क्या हुआ ये देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो हमारे पास बन करके तैयार हुआ, ठीक है, तो अब यहाँ पे बचा क्या वो देखते हैं। यहाँ बचा सिर्फ हमारे पास tan, और tan इनवर्स कितना 3/4, अब प्लस यहाँ पर tan इनवर्स 2/3 बना। ठीक है जी, अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 मतलब xy। ठीक है, और 2 अपॉन क्या इतना हो जाएगा 3। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर देखो आप तो tan, अच्छा यहाँ पे क्या करो tan पहले उड़ा दो, आपकी मतलब है ही नहीं इनका, tan इनवर्स tan में टन कट गया। अब हमारे पास जो बचा वो देखते हैं। ठीक है, बचा क्या, यहाँ पर बचा 3/4, 4 और 3 का लसा कितना होता है 12। ठीक है, 3 3 का 9, यहाँ गुणा हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है जी, और यहाँ पर देखें तो कितना 6, 6 बटे कितना 12, तो 12 माइनस 6 बटे कितना 12। अब यहाँ पे देखो 12 से 12 हटा दो, ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 17, और नीचे हमारे पास कितना आ गया, नीचे हमारे पास आएगा 6, आप निकाल दो 6 बचेगा। ठीक ना, तो 17 बटे हमारे पास क्या हो गया 6 इसका आंसर। ठीक ना, अब देख लीजिए कहीं गड़बड़ी तो नहीं लग रही है, कहीं भी गड़बड़ी नहीं लग रही है, गड़बड़ 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 कहीं नहीं लग रहा है। ठीक है जी, अच्छा गड़बड़ नहीं लग रहा है तो इसे तो ठीक ही है, कहीं दिक्कत
यहाँ पे आप देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका किए हैं 3 का 9 4 दूनी 8, ठीक है जी। यहाँ भी सही है, प्लस 12 हुआ ये भी सही है, 3 चौक 12 3 दूनी 6 सब सही है, ठीक ना। इसका मतलब आंसर हम लोग करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, इसको भी हमने इजिली सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, ठीक है। cos 7 पाई बाई 6, ठीक है। अब इनको कैसे हम लगाएंगे वो समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमको दिया है वो दिया है cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। अब पहले ये आप समझ लीजिए कि जो cos इनवर्स x का जो मुख्य मान है, क्या मुख्य मान, वो क्या होता है, वो होता है y बिलोंग टू 0 से पाई। क्या होता है, 0 से पाई, 0 से 0 180 के बीच में पाया जाना चाहिए। और 7 पाई बाई 6 का मतलब ये हो गया 7 गुणित 30, मतलब यहाँ पे 210 डिग्री, ठीक ना। मतलब 7 पाई अपॉन 6 का मतलब कितना, 210 डिग्री हुआ, ठीक ना। इसका मतलब ये हम लोग रेंज से बाहर जा रहे हैं, 180 से बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब ये चीज़ अभी सही नहीं है, ठीक ना। ये चीज़ अभी सही नहीं है, इसका मतलब इसको हमको काटना नहीं पड़ेगा, इसको पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। बनाइए बनाइए बनाइए, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cos इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे cos क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, ठीक है जी। पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। और इसको हम चाहें तो सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास जो होगा ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये होता है माइनस कॉस पाई बाई 6, ठीक है। और आप अभी भी पढ़े, अभी मतलब पहले इसको पढ़े थे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है जी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर देखिए सिंपल से इसको काट सकते हैं, कॉस से कॉस, ठीक ना। तो यहाँ हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ बचेगा पाई माइनस पाई बाई 6, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा 6 पाई बटे 6, मतलब यहाँ हमारे पास आएगा 5 पाई बाई 6, ठीक है। अच्छा, एक मेथड अगर चाहे तो इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, चाहे तो एक तरीके से हम इसको और लगा सकते हैं इजिली, ठीक। कैसे, यहाँ पर दिया गया है क्या, कॉस इनवर्स या करके मेथड दूसरा, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई, या मतलब 380 360 माइनस थीटा है, ठीक ना। हम किस में है, चतुर्थांश में, चौथे में है। चौथे में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 360 तो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा क्या आ जाएगा, कॉस 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉस कॉस उड़ा दीजिए, और सीधा सीधा आपके पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा, आंसर आएगा 5 पाई बाई 6। ये भी यहाँ पे आंसर है, और वही आंसर ये भी है। चाहे जिस मेथड से लगाइए, दोनों मेथड सही हैं। ये भी मेथड सही है, और ये भी मेथड क्या है, सही है। दोनों मेथड यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारे पास क्या है, इजी हो गया है, और वहाँ हमारे पास थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन है दोनों तरीका, कोई दिक्कत नहीं। तरीके में ना तो कोई नियम गलत है, ना कोई तरीका गलत है, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। क्या दिया है, दिया है हमको कि साइन साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये हमको गिवन है। और 4 ऑप्शन दिया गया, 1/2, 1/3, 1/4 और 1, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है जी। अब देखिए इसको, साइन पाई बाई 3, और आप जानते हैं क्या, क्या जानते हैं, सब कुछ हम ही जानते हैं कि आप भी जानते हैं सर जी, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, ये होता है, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन पाई बाई 3, और ये कब वैल्यू होती है साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, ये होती है साइन पाई बाई 6 पर, ठीक है। कब होती है, पाई बाई 6 पर। यहाँ हमारे पास साइन
π/3 और प्लस π/ कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे साइन, लसा कितना बचा 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2π और 1 6 बार 1 आएगा तो π बचेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों कटे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तो आपके पास क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 3π/6 मतलब क्या साइन π/ कितना हो जाएगा 2 और 90 का मान कितना होता है 1 होता है, ये आंसर हो गया। ठीक है जी, मतलब साइन 90 मतलब π/2 मतलब 90 ही तो 1 हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट हो गया। ठीक ना, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी करेक्ट हो गया। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, वो देख लीजिए। अब क्या गिवन है आपके पास अगला क्वेश्चन हमारे पास tan इनवर्स √3 क्या दिया गया है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। ठीक है, ये चीज आपको दिए हैं। ठीक ना, अगर ये चीज दिया है तो फिर आंसर बता दीजिए। अगर ये चीज आपको दिया गया है तो आप आंसर बताइए ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं, बोलते क्यों नहीं है, बोलिए। अच्छा ठीक है जी, बोल रहे हैं। अब पहले आप यहाँ पे ये समझिए कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स अगर -x होता है तो इसके बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको चेंज करते हैं तो tan इनवर्स √3 और यहाँ लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या करो, ब्रैकेट खोल दो, यहाँ पे tan इनवर्स √3 और माइनस पाई और प्लस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, इनके एक साथ ले लो आप, tan इनवर्स √3 और प्लस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, और यहाँ पे माइनस पाई, और आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। क्या होता है, π/2 होता है। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखो आप तो क्या रखोगे आप, यहाँ पर आप जो रखोगे वो π/2 रखोगे और माइनस पाई गुणा हो जाएगा पाई माइनस 2π अपॉन कितना 2 हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा बना -π/2, यही इसका क्या हो गया आंसर। यहाँ पे √3 और कॉट √3 की वैल्यू यहाँ पे रखने की कोई जरूरत नहीं हुई, क्योंकि हमको फार्मूला यहाँ पे पता है, हमें यहाँ फार्मूला पता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कर पाए आसानी से। ठीक है जी, तो आसानी से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कौन सा बी इसका करेक्ट होता है, उसमें डी हो गया था, इसमें बी हो गया था। ठीक ना, किस तरीके से हम क्या करिए, पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज नंबर 1 मतलब 2.1 भी और 2.2 भी। ठीक ना, अब इसमें बचा क्या है, अब बचा है विविध प्रश्नावली। ठीक ना, तो अगली एक्सरसाइज में वो भी 1-2 वीडियो जो भी लगेंगे, देखिए कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, छोटी बड़ी वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्या करिए, लगाइए और सारे क्वेश्चंस को करिए। ठीक है ना, कंप्लीट करिए। ठीक है, तो अब हमारे पास विविध प्रश्नावली बचता है। अब ये प्रश्नावली में देखिए वहाँ पे हमें कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक ना, अगर होता है ऐसा कि कोई फॉर्मूला अगर छूटता है कुछ भी तो हम आपको बताएंगे, आप नोट आउट करिएगा। ठीक ना, तो इस तरीके से एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गई। अब विविध प्रश्नावली देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है विविध प्रश्नावली। क्यों है, क्योंकि दोनों का यह मिक्स है, और दूसरी बात यहाँ पे टफ क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक ना, और बोर्ड में आते हैं आसान क्वेश्चन थोड़े नहीं आते हैं, थोड़े से डिफिकल्टीज में, जब अगर आपको 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन दिया जाता है 6 नंबर का, तो वहाँ थोड़ी डिफिकल्टी भी तो होनी चाहिए कि हाँ छोटे से क्वेश्चन दे देंगे आपको 6 नंबर दे देंगे। अब ये बताओ, ये जो क्वेश्चन आपने लगाया, ये जो आपने लगाया है, ठीक है, अब इसको 6 नंबर कोई देगा आपको, आप समझिए 6 नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा, ये 1 से 2 नंबर के सवाल है। ठीक ना, इसका मतलब विविध प्रश्नावली क्या कहते हैं, बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, और इंपॉर्टेंट हो भी क्यों ना, क्योंकि वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट और लॉन्ग क्वेश्चन वहां से बनने की जरूरत होती है। अच्छा, विविध प्रश्नावली पढ़ने के बाद हम लोग जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो भी करेंगे। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन एकदम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आता है तो हमें छोड़ के नहीं आना है, ऐसा पढ़ो। या कोई भी मैथ क्वेश्चन हमको अगर आता है, मैथ देखिए एक ऐसी चीज है कि गलत होने की कोई चांस नहीं है, मतलब अगर आपने लगा दिया और सही है तो एग्जामिनर को जो आपने कॉपी चेक करा है उसको पूरा नंबर देना पड़ेगा। और भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दूसरे वो काट सकता है, लेकिन मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है अगर आपने लिखा है और सही से किया है तो उसके नंबर देना क्या है, वो 100% आपको नंबर देगा। इसलिए अगर आप भाई मैथ से तभी तो पढ़ना है, वीडियो आप तभी देख रहे हैं, इसका मतलब आप 100% पढ़िए और सारे नंबर आपको मिलेंगे, और हम बायो वाले से ज्यादा क्वेश्चन या ज्यादा परसेंटेज ला सकते हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ मार्क्स नहीं कटता है, कोई नंबर नहीं करता, बायो में नंबर कट जाता है, कुछ नंबर काट लेते हैं, पर मैथ अगर आपने सही लिखा है तो कोई भी नंबर काटने की, कोई काट ही नहीं सकता, बात खत्म, कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है जी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो हम हमेशा कहते हैं, और चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो है हमारे पास विविध प्रश्नावली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ लीजिए क्वेश्चंस वहीं से अधिकतम पुट होते हैं। ठीक है जी, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।